तो गाइस मैं हूं तो और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले रोमन रेंज से। तो रोमन रेंज जो है 14 सितंबर को अपनी WWE वर्ल्ड चैंपियनशिप डिफेंड करने वाले मैक्सिको सिटी से होने वाले मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में पेंटा नहीं तो रे फिनिक्स को मोस्ट लाइकली फेस करने वाले हैं रोमन रेंज। अब ऐसे में रोमन रेंज ने इस मैच से पहले अपने टाइटल डिफेंस से पहले एक ट्वीट डाला है एंड रोमन रेंज इस चीज़ को एक्चुअली हाइप करना चाहते हैं। कुछ बहुत मेजर तो नहीं है लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ। रोमन रेंज डालते हैं भाई ये ग्राफिक एंड लिखते हैं हु इज गोइंग टू स्टेप अप एंड मेक द मोस्ट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। कहते हैं आई विल बी वेटिंग। रोमन खुद ही पूछ रहे हैं, खुद ही जानना चाहते हैं कि कौन है जो मेरे सामने आएगा 14 सितंबर को, कौन सा ऐसा लूचाडोर हो गया। कहते हैं रोमन की आई विल बी वेटिंग, यानी कि मैं तो इंतजार में हूँ, आ जाओ भाई सामने देखते हैं कौन है। वी ऑल नो कि टाइटल चेंज नहीं होने वाली है लेकिन ये एक स्पेशल मोमेंट हो सकता है एंड इसके पीछे मल्टीपल रीजन्स है। एक तो कि मैक्सिको सिटी की क्राउड है भाई, उनके सामने आप लूचाडोर डाल दो भाई तो वो तो पागल हो जाएंगे एंड वो भी लूचाडोर अगर रोमन रेंज के सामने compete करे तो तुम समझ रहे हो कितनी स्पेशल सी बात है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा चांसेस है कि क्राउड बहुत वाइल्ड होगी एंड अगर रोमन रेंज के सामने जो लूचाडोर हो अगर वो मिल के एक बहुत तगड़ा मैच भी दे दे तो भाई सोने पे सुहागा हो जाएगा। एंड आई बिलीव ऐसा ही कुछ होने वाला है। भले टाइटल चेंज ना हो लेकिन एक मोमेंट वाइज मैच ये बहुत ही क्रेजी हो सकता है एंड आई वॉन्ट रोमन रेंज वर्सेज पेंटा टू बी वेरी ऑनेस्ट। भाई मैं ये वाला मैच देखना चाहता हूँ बिकॉज पेंटा ने IC टाइटल के साथ में रेन बहुत अच्छी दी है तो वो इस अपॉर्चुनिटी को, इस वाली स्पॉटलाइट को आई थिंक डिजर्व भी करते हैं। एक फेयर अपॉर्चुनिटी होगी उनके लिए। तो मैं तो चाहता हूं कि रोमन रेंस एंड पेंटा का ही मैच हो। बहुत ज़्यादा दिन नहीं बाकी हैं, अगस्त खत्म होने आ ही गया है, सितंबर अभी चालू होगा, उसके बाद रोमन डिफेंड कर ही देंगे टाइटल। तो ये है रोमन रेंस का मैसेज भाई अपने मैच से पहले। आप किसको देखना चाहते हो रोमन रेंस के सामने, पेंटा को, रे फिनिक्स को, किसको भाई मुझे कॉमेंट करके बताना। एंड क्या आप चाहते हो, जस्ट सोचो भाई कि अगर पेंटा हो रोमन के सामने एंड एक्चुअली वो रोमन को टाइटल के लिए बीट कर दे देन वॉट भाई। क्या बताना है आपके थॉट्स जो भी है भाई इस चीज़ के ऊपर मुझे कमेंट्स करके लिख के बताना। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है LA नाइट को लेके। LA नाइट ने क्या WWE से भाई अपनी रिलीज रिक्वेस्ट की है। क्या LA नाइट कंपनी से जाने वाले हैं तो कल रात से, मतलब कल रात से भी नहीं बोलेंगे, पिछले कुछ घंटों से ही बोलेंगे। इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा एक रूमर वायरल है एंड वो ये है कि LA नाइट हैज़ रिपोर्टेडली रिक्वेस्टेड हिज रिलीज फ्रॉम WWE। क्या सही में ऐसा है? ट्विटर से लेके इंस्टाग्राम पे ये चीज़ कई बार देखी मैंने, कई लोगों ने भेजा भी मुझे, तो इसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बता दूं भाई कि अगर ऐसी कोई अपडेट आती तो उसके साथ एक बहुत ही क्रेडिबल सोर्स भी आता, PW इनसाइडर या फाइटफुल या रेसल वोट्स या रेसलिंग ऑब्जर्वर, कोई तो ऐसा सोर्स आता। तो सबसे पहली चीज़, कोई भी न्यूज़ अगर आपको मालूम करनी है रियल है कि फेक है क्या है, सोर्स देखो। अगर सोर्स कहीं भी नहीं दिख रहा, आपको क्लियरली नहीं दिख रहा है एंड एक वेल नोन नेम नहीं दिख रहा है तो उसको डाउट्स में ही रखो। इस वाले न्यूज़ का कोई भी सोर्स नहीं है, ये एक मेड अप रूमर है जो कि इंटरनेट पर फिलहाल चल रही है। LA नाइट भले हो सकता है WWE से नाखुश हो, हमें नहीं पता कि क्या है, हो सकता है कि LA नाइट आगे जाके कंपनी छोड़ भी दें, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि LA नाइट जो है भाई फिलहाल WWE से रिलीज अपनी रिक्वेस्ट नहीं किए हैं एंड अभी भी वो WWE में हैं। आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं एक पार्ट टाइमर की। रोमन रेंस की बात नहीं कर रहे हम लोग, मेरे भी बात नहीं कर रहे हम लोग, बात करें हम लोग AJ ली की। AJ ली के रिटर्न को लेकर अपडेट है भाई। AJ ली कब वापस आएंगी, आने भी वाली हैं या फिर नहीं, या वो हो चुकी हैं रिटायर। अपडेट निकल के सामने आई है फाइटफुल सिलेक्ट की तरफ से एंड फाइटफुल सिलेक्ट का कहना है कि AJ ली इज रेपोर्टेडली एक्सपेक्टेड टू बी बैक एज सी हैज़ नॉट हैड हर लास्ट मैच येट। तो जो बीच में रूमर्स थी कि WWE से डन हो गई, बस इतने छोटे से ही रेन के लिए आई थी, छोटे से रन के लिए आई थी, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। अभी ऐसा नहीं कि इनका आखिरी मैच हुआ है, अभी WWE में इनको रहना है एंड एक्सपेक्टेड है कि ये वापस आएंगी। एग्जैक्टली कब वापस आएंगी नहीं पता, यहाँ पे वेरी सून या फिर इमिनेंट ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया, बस कहा गया है कि शी इज एक्सपेक्टेड टू बी बैक एज सी हैज़ नॉट कम्पीटेड इन हर लास्ट मैच येट, यानी कि अभी आखिरी मैच इनका नहीं था ये, अभी AJ ली को WWE में रहना है। तो ये एक अच्छा साइन है। लेकिन बात है कि मतलब क्या, आप अगर एक मैच रसल करो 6 महीने में तो उससे मतलब ही क्या। वैसे भी AJ ली आई WWE में तो वो एज सच क्रेजी परफॉर्मेंस नहीं दिखी, वो बोरिंग से प्रोमोज, बहुत ही कॉर्नी से प्रोमोज भाई, अजीब अजीब से, तो कुछ मज़ा आया नहीं, कुछ बात बनी नहीं, तो मुझे तो अच्छा लगा नहीं उतना। आई होप कि अभी जो सेकंड रन इनका चालू हो रिटर्न के बाद वो बेटर आए, वो अच्छा है, ताकि कुछ बात बने, कुछ देखने में मजा आया। अभी तो मजा नहीं आ रहा भाई। आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि WWE एंड ESPN के ड्रामा को लेकर। तो मुझे नहीं पता कि आपको ये ड्रामा पता हो या फिर नहीं, बिकॉज मैंने कवर नहीं किया, बिकॉज आई एम द पार्ट टाइमर, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि फुल टाइमर बन जाऊँ। कल ही बन गया था मैं फुल टाइमर, वो तो लाइट काट दी इन लोगों ने भाई, दिन भर ही लाइट काट दी थी, कुछ था कल किसी का कोई तो फेस्टिवल, इसीलिए। खैर
तो WWE ESPN कंट्रोवर्सी ये थी कि रिपोर्ट्स आई थी निकल के सामने कि ESPN वाले WWE के साथ डील को रीन्यू नहीं करेंगे जब 2030 में इनकी डील खत्म होगी। तो इसके बाद ESPN वालों ने खुद ही क्लैरिफाई करा कि भाई इस रिपोर्ट में कोई भी सच्चाई नहीं है एंड ऐसा कुछ भी नहीं है। ये नहीं कह रहे हैं कि हम रीन्यू करेंगे, कहते हैं कि ऐसा कुछ हमने कहा ही नहीं कि जिससे आप कहो कि हम रीन्यू नहीं करेंगे। ये कंट्रोवर्सी इतनी ज़्यादा बढ़ गई भाई कि जहाँ से रिपोर्ट चालू हुई थी भाई वहाँ पे उस कंपनी ने उस एम्प्लॉय को जिसने भी आर्टिकल लिखा था उसको भी फायर कर दिया। ऐसी स्कूप्स का कोई तो राइटर था भाई जिसको फायर किया गया। एंड अगर आपने कहीं भी ये रिपोर्ट सुनी हो कि ESPN WWE की डील रीन्यू नहीं करेगी बिकॉज कुछ मतलब ऐसा हो रहा है कि फ़ायदा नहीं है ESPN को ये वो रिपोर्ट फेक थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड ESPN WWE के साथ जो है अभी तो मेंटेन है एंड आगे भी शायद मेंटेन ही रहे। आगे बढ़ते हैं, आज हम लोग बात कर लेते हैं आखिरी स्टोरी के बारे में जो कि इससे ही रिलेटेड है, थोड़ी बहुत मतलब डील वगैरह से ही रिलेटेड है। अभी सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट हो गया, संडे नाइट्स मेन इवेंट हो गया, ये आता है पीकॉक नेटवर्क पे। अब पीकॉक पे आता है तो इंडिया में भाई पीकॉक है नहीं, तो यूट्यूब पे VPN वगैरह लगा के कुछ तो ऐसे देखना हमें पड़ जाता है, वरना आप सोनी लिव पे देख सकते हो। नेटफ्लिक्स वाले कोशिश में लगे हैं कि SNME को भी ये अपने अंडर ही ले लें, यानी कि SNME के राइट्स भी नेटफ्लिक्स वाले लेना चाहते हैं। तो हो सकता है अभी से कुछ महीनों बाद या फिर कुछ टाइम बाद आपको पीकॉक से हट के SNME नेटफ्लिक्स पे देखने को मिले। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि भाई अभी भी सोनी लिव पे या सोनी के चैनल्स पे या फिर यूट्यूब पे VPN लगा के SNME देखते हैं इंडिया में, तो उनके लिए दिक्कत हो जाएगी, फिर उनको नेटफ्लिक्स सब्सक्राइब करना होगा ये भी देखने के लिए। ये इकलौता शो है जो कि इंडिया में काफ़ी सारे लोग देख पाते हैं बिकॉज अवेलेबल है, लेकिन अगर ये भी नेटफ्लिक्स पे चला गया तो ये भी नहीं देख पाएंगे आप। फिलहाल तो भाई इस वाली वीडियो के लिए सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो। मिले तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।